की हेडलाइंस पर। बकाया पैसा मांगने पर द्वार प्रहरी में एक व्यक्ति पर हुआ हमला, व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल लाने के क्रम में हुई मौत, मचा कोहराम, धारदार हथियार से हुआ था हमला। आगामी चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ आचार संहिता को लेकर की बैठक, निर्वाचन आयोग के नियमों का अनुपालन की कही बात, सुविधा कैंडिडेट पोर्टल की भी दी गई जानकारी। बहुजन समाज पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के साथ एबीवीपी की ओर से मनाया गया संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, बाबा साहब के चित्र पर किया गया माल्यार्पण, उनके व्यक्तित्व पर डाला गया प्रकाश। 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व के तीसरे दिन अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों में अस्ताचलगामी सूर्य को किया गया अर्घ अर्पित, उमड़ा आस्था का जन सैलाब, भक्ति भाव में डूबा रहे लोग। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के द्वारा आयोजित किया अभिनंदन कार्यक्रम, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को पुनः एक बार फिर सांसद प्रत्याशी बनाए जाने पर जाहिर की गई खुशियां। सांसद ने कहा, जनता के आशीर्वाद से क्षेत्र का किया जाएगा और विकास। अब खबर विस्तार से। द्वार प्रहरी के रहने वाले सामू साव जब अपना बकाया पैसा मांगने गया तो एक व्यक्ति ने धारदार हथियार वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। द्वार प्रहरी में बकाया पैसे वसूली के विवाद के बाद हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार द्वार प्रहरी के रहने वाले सामू साव जब अपना बकाया पैसा मांगने गए, इस दौरान उनके सर पर धारदार हथियार से वार किया गया। मृतक के बड़े भाई रामू साव और अन्य लोगों ने बताया कि भीमलाल मंडल ने मृतक से 20,000 रुपया लिया था। बताया जा रहा है कि सामू ने जब पैसे की मांग की तो भीमलाल मंडल ने फ़ोन करके उसे अपने घर के पास बुलाया। फिर भीमलाल मंडल और मंटू मंडल ने अपने लोगों के साथ मिलकर सामू के साथ जमकर मारपीट की। सूचना मिलने पर परिवार के सदस्य बीच बचाव के लिए उतरे। इस दौरान भीमलाल मंडल ने धारदार हथियार से उसके सिर पर गहरा वार किया और फरार हो गया। वहीं गंभीर हालत में सामू साव को उपचार के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपका क्या नाम है? रामू साव। और यहाँ क्या हुआ था मामला आपके यहाँ? मेरा भाई ने भीमलाल मंडल को 20,000 रुपया दिया था, जो बहुत दिन से मांग रहा था, तो आज फोन करके बुलाया। बुलाने के बाद इसको घिसिया के मार रहा था भीमलाल मंडल। उसका बेटा पंकज मंडल भी था और छोटा बेटा मंटू मंडल भी था। तीनों वहाँ मौजूद था, मार रहा था। हम लोग चारों गए, सुने तब हम गए, मैं रामू साहब गया, मेरा माँ गई और सामू साहब का पत्नी संगीता देवी गई और मेरे साथ विजय गाँव का वो गया। जैसे ही हम लोग को देखा तैसे वो तलवार निकाला और मेरा भाई को मुड़ी काट दिया, मुड़ी सीधे काट दिया, वहीं स्पॉट मर गया। सर पे वार करते हैं तलवार से, स्पॉट मर गया। तो हम लोग सोचे कि पहले बोला कि आदमी पहले सदर लेना होगा, इसलिए वो सदर ले आए। इसलिए हम लोग सदर ले आए। स्पॉट मरे। मतलब आप लोग अपना नजदीकी थाना को खबर नहीं की है और डायरेक्ट आप लोग सदर ले आए। तो यहाँ पे पुलिस आई है? अभी तक पुलिस आई है टाउन थाना से। हाँ। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में लोकसभा आम निर्वाचन व 31वां गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता के अनुपालन की अपील की और चुनाव कार्यक्रम को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा मतदान प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की बात कही। लोकसभा आम निर्वाचन व 31वां गांडी विधानसभा उपचुनाव के निमित्त रविवार को डीसी ऑफिस सभागार में सभी राजनीतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने किया। इस दौरान आचार संहिता के उचित अनुपालन को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा मतदान प्रक्रिया पारदर्शी
तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की गई। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त कर उन सभी से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम को सकुशल समापन कराने में लगे सभी अधिकारियों व पार्टी पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल व स्वस्थ संचार के माध्यम से सभी जानकारियां साझा की जानी चाहिए। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा भी चुनाव के दौरान आयोग से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कदम उठाए जाने के सुझाव दिए। डीसी श्री लकड़ा ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुविधा कैंडिडेट पोर्टल और ऐप से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी दिया। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी, मीडिया कोषांग सह उप नगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, IAS प्रशिक्षु, उप निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, मीडिया कोषांग प्रभारी पदाधिकारी, अभ्यर्थी, व्यय लेखा कोषांग, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी और राजनीतिक दल से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी को नमस्कार और जोहार। 26 अप्रैल से 5 कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशंस स्टार्ट हो जाएंगे और 29 अप्रैल से 6 गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के लिए नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 16 मार्च से MCC लागू हो गया है। हम लोगों ने अनाउंसमेंट्स के साथ में ही मीडिया बंधुओं के साथ में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में और अपने विभिन्न पदाधिकारी कर्मियों के साथ में आदर्श आचार संहिता, लॉ एंड ऑर्डर संबंधी विषयों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। लेकिन चूंकि कुछ वक्त बीत चुका है और इसका सही प्रकार से अनुपालन हो सके पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा या जो भावी मतदाता हैं या आगामी दिनों में जो नॉमिनेशन देंगे, हमारे जो पूरे जो टीम है एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस की टीम और साथ ही मीडिया बंधुओं के साथ में आपसी समन्वय स्थापित हो सके, इसीलिए हम लोगों ने हमारे ECI के द्वारा जो विभिन्न गाइडलाइंस जो दिए गए हैं उसके संदर्भ में आज विस्तृत चर्चा की और एक डाउट क्लियरेंस सेशन रखा। इसके साथ ही हम लोगों ने MCMC मतलब मीडिया सर्टिफिकेशन फॉर्म मॉनिटरिंग कमेटी, जो कि मीडिया एवं सोशल मीडिया कोषांग के साथ में कार्यरत है, उसमें किस प्रकार का एडवर्टीज़मेंट से संबंधी या किसी तरह का एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर से संबंधी या किसी प्रकार का अगर प्रचार प्रसार जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रहे हैं तो MCC के किन किन जो प्रावधान है उससे आच्छादित होते हैं, तो उनके बारे में आज हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की और आमतौर पे इनका किसी भी तरह का जो डाउट क्लियरेंस है वो भी चर्चा किया। विभिन्न प्रकार के इलेक्शनियरिंग कैंपेन के दौरान, चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान कई परमिशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जो सुविधा एनकोर हमारा जो पोर्टल है उसके संबंध में भी आज हम लोगों ने एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ये दिया। तो आज मूल तौर पे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन रखा था। इसके साथ में हमारे सभी जो AROs हैं और हमारे सभी BDO COs हैं वो भी उपस्थित थे ताकि एक अच्छा से क्रॉस लर्निंग हो सके। साथ ही मीडिया बंधुओं आप लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया था ताकि जो हम लोग MCC या मीडिया, सोशल मीडिया संबंधी विषयों पे बात कर रहे हैं तो आप लोगों के माध्यम से भी आप लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके और आप लोगों के माध्यम से आमजनों को भी इसके बारे में अवगत हो सके। रविवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर ABVP के द्वारा अंबेडकर चौक में स्थित उनकी प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। ABVP के द्वारा रविवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाई गई। इस दौरान अंबेडकर चौक में स्थित उनकी प्रतिमा पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। मौके पर नगर मंत्री बबलू यादव ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। श्रीमको किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। उज्जवल तिवारी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में खेलो भारत के तहत विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में नगर उपाध्यक्ष राजेश पांडे, नगर सह मंत्री रोहित बर्णवाल, नितेश तिवारी, रोशन चंद्रवंशी, चंदन ओझा, शशि कुमार, विशाल तिवारी, पृथ्वी कुमार, ओम कुमार, सौरभ दुबे, सचिन कुमार, राजकुमार यादव, चंदन यादव, अनूप कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जय हिंद, जय भारत।
आज दिनांक 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पूरी जीवन शैली शिक्षा पर आधारित थी और अपने जीवन में उन्होंने शिक्षा को, किसी भी विद्यार्थी का जीवन शिक्षा के बिना बिल्कुल निराधार हो जाता है और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, असमानताएं हैं, उनको हम अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गिरिडीह स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा पे मालार्पण करके 133वें जयंती हम सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मनाने का काम किया गया, जिसमें बाबा साहब के चले विधि संविधान के लिखे हुए अनुसार पे हम सभी युवा संकल्प लेते हैं और बाबा साहब की जयंती को एक धूमधाम से मनाने का प्रयास करते हैं। बाराशोली मोड़ स्थित एशियन कॉन्वेंट स्कूल बुद्धनगर के प्रांगण में अंबेडकर जी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इसके साथ ही सरहुल पर्व वार्षिक उत्सव भी भव्य रूप से मनाया गया। इस दौरान भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ता और विद्यालय के सभी शिक्षक व बच्चे उपस्थित रहे। बाराशोली मोड़ स्थित एशियन कॉन्वेंट स्कूल बुद्धा नगर के प्रांगण में रविवार को अंबेडकर जयंती सरहुल सहवार्षिक उत्सव भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अंबेडकर जी की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल मिश्रा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, भाजपा नेता महेश राम, करणपुरा पंचायत मुखिया राजेंद्र वर्मा, विद्यालय निदेशक तारकेश्वर प्रसाद वर्मा, प्राचार्य राजेश कुमार वर्मा, मृदुल हाई स्कूल शिक्षक सुनील कुमार, विद्यालय के सभी शिक्षक, बच्चे एवं काफी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। स्टाम दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली 2 से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के गृह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा गृह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारें। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर,
एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 36 घंटे का निर्जला उपवास का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ रविवार को अर्घा घाट समेत विभिन्न
घाटों में व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय में नजर आया और छठ घाट पर भारी भीड़ देखने को मिला और सुरक्षा को देखते हुए घाटों में पुलिस भी तैनात नजर आई। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन रविवार को अर्घ घाट समेत विभिन्न छठ घाटों में अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। शनिवार को खरना के बाद प्रवतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया था। रविवार शाम होते ही डाली लेकर व्रती के साथ लोग छठ घाट पहुँचे, जहाँ व्रती स्नान कर भगवान भास्कर की आराधना की, जिसके बाद डाली में दीप जलाकर दूध और जल से अर्घ्य अर्पित किया गया। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। छठ घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं नगर पुलिस भी घाटों में सुरक्षा में तैनात नजर आई। बताया गया कि कल उदयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ इस महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली पानी वाईफाई से लैस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा गिरिडीह या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के द्वारा सिकदारडीह में मानवाधिकार महिला जिलाध्यक्ष सोनिया कौशिक के द्वारा गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को एक बार फिर गिरिडीह सांसद प्रत्याशी बनाए जाने पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच गिरिडीह शहर के विकास को लेकर चर्चा की गई और सिकदारडीह की सैकड़ों की संख्या में जनता के बीच अपनी बातों को रखा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के द्वारा सिकदारडीह में रविवार को अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को पुनः एक बार फिर गिरिडीह सांसद प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशियां जाहिर की गई। कार्यक्रम का आयोजन मानवाधिकार महिला जिलाध्यक्ष सोनिया कौशिक के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, भाजपा नेता सुरेश साव, आजसू जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान सांसद ने सिकदारडीह की सैकड़ों की संख्या में जनता के बीच अपनी बातों को रखा एवं विकासशील मुद्दे पर चर्चा की गई। सांसद ने कहा कि जनता का आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का और विकास किया जाएगा। कहा कि यहाँ की जनता की सेवा के लिए हम सदैव तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में राष्ट्रीय लोजपा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, जिला अध्यक्ष विनीत कुमार, नितेश कुमार, आदि से संजय साव, नगर उपाध्यक्ष अमित चंद्रवंशी, भाजपा महिला नेत्री मीना गुप्ता, रीना शर्मा, अंजना मिश्रा, भाजपा नेता रंजन सिन्हा एवं मानवाधिकार से संदीप कौशिक, आर्यन राज, कुंदन उपाध्याय का सराहनीय योगदान रहा। से हम लोग भी इस तरह के घटना की जहाँ भी जानकारी मिलता है हम लोगों को कि वह कहीं अत्याचार हो रहा है कि कोई घटना इस तरह का घट गया कि प्रशासन के द्वारा और भी जो पीड़ित परिवार है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये अक्सर देखने को मिलता है। तो हम लोग भी कहीं न कहीं सीधे तौर पर जब हम लोग जनप्रतिनिधि है, विधायक और सांसद जब बनते हैं या कोई भी पंचायत के प्रतिनिधि बनते हैं तो उनका भी दायित्व बनता है। तो आप लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं तो हम अपनी ओर से आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि चूंकि इस तरह की घटना में जो आप लोग भी जाते हैं, कहीं अपराध होता है, कहीं इस तरह का घटना घटता है तो आप लोगों को भी कहीं न कहीं दबाव बनता है, अधिकारियों का, पदाधिकारियों का, इस तरह का या पॉलिटिकल दबाव आप लोगों का बनता है। जो लोग पॉलिटिकल लोग भी गलत लोगों का समर्थन करते हैं तो प्रेशर एक बनता है तो आप लोगों को भी कहीं नुकसान उठाना पड़ता है या दबाव झेलना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को अपनी ओर से विश्वास दिलाता हूँ जिस प्रकार से संगठन का काम चल रहा है। शुरुआती दौर में और भी ज्यादा कठिनाई का सामना करना आप लोगों को पड़ा था, लेकिन जैसे जैसे आप लोग संगठित हो रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग मजबूत हो रहे हैं तो आप लोगों को न्याय मिल रहा है, इस बात को हम लोग महसूस करते हैं। इसलिए आप लोग मेहनत करें, हमारी ओर से जहाँ भी आवश्यकता होता है या कानूनी तौर पर या सरकार के स्तर पर जहाँ भी आपकी बात को रखने की आवश्यकता पड़ेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपकी आवाज को
सदन में भी रखूंगा और मजबूत करने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि कार्यक्रम में काफी विलम्ब हो गया, साउंड को छोड़ दी, विलम्ब हो गया और भी कई कार्यक्रम हम लोगों के बीच में है, इसलिए पुनः आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए हम अपने ओर से माफी भी चाहते हैं। और लेकिन इतना विश्वास आपको दिलाते हैं कि चुनावी कार्यक्रम है और एक कार्यक्रम में जाते हैं तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4-5 कार्यक्रम एक्स्ट्रा हो जाता है, उसमें समय तो लगता ही है और इस समय चुनाव में किसी को नाराज करना उचित नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा विलम्ब जरूर होता है, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि देर से सही सबकी बातों को सुनना हमारा पहला प्राथमिकता है। मैं पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। शहर के बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में प्राचार्य पी हाजरा की उपस्थिति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों के द्वारा बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। सिरसी स्थित बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में रविवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा की उपस्थिति में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक के एल देशमुख, डॉक्टर एनपी राठौर एवं व्यास कुमार झा ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जॉन एच डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि भारत के पहले कानून मंत्री, दिनहीन शोषितों वंचितों के नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के साथ प्रख्यात शिक्षाविद व समाज सुधारक थे। वे बुद्ध और कबीर की परंपरा के क्रांतिकारी मनीषी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्ग, दलितों एवं गरीबों के उत्थान के लिए निछावर कर दिया। निरंतर समाज को जोड़ने का कार्य किया। सामाजिक न्याय एवं सामाजिक असमानता के लिए लड़ाई लड़ी। महिलाओं के बराबरी के अधिकार एवं भौतिक दायित्वों की बात की तथा शिक्षा पर विशेष जोर दिया। हम ऐसे महान विभूति को शत शत नमन करते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड में देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मौके पर मोलीदास गुप्ता, जॉली मुजमदार एवं राउत आदि मौजूद रहे। अब आपको चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं ओटीसी रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और
9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड,
सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोरी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर S.K. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7036864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रविवार को बस स्टैंड के समीप आदिवासी संथालों का पूजा स्थल जोहरथान में जिला स्तरीय बहा-बोनगा मिलन समारोह मनाया गया, जहां समाज के लोगों ने पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना किया और सबको बहा-पर्व का शुभकामनाएं दी। बताया गया यह त्योहार फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। जिला स्तरीय बहा-बोनगा मिलन समारोह रविवार को बस स्टैंड के समीप स्थित आदिवासी संथालों का पूजा स्थल जोहरथान में हुआ। यहाँ पूजा अर्चना पारंपरिक रूप से संता एक्शलों के पुजारी नायके द्वारा बहा फूल चढ़ाकर और मुर्गा की बलि देकर किया। नायके ने सभी को माथे में फूल लगाकर सबको आशीर्वाद देकर सबको बहा पर्व का शुभकामनाएं दी। इसके बाद सांस्कृतिक नृत्य, ढोल नगाड़े के माध्यम बड़े हर्षोल्लास के साथ पूजा स्थल से लेकर मुख्य मार्ग मांझी थान से लेकर नटराज चौक से होते हुए HE+2 हॉस्टल प्रांगण में अखाड़ा किया गया। कहा कि वसंत ऋतु में अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर टहनियों पर नई नई पत्तियां आने की खुशी में मनाया जाता है। कहा कि इसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। इसकी अगुवाई जिला आदिवासी संघ के रूप में छात्र संघ के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन, सचिव मदन हेम्ब्रेम, कोषाध्यक्ष चांद सोरेन, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, सक्रिय सदस्य मुजीलाल टुडू, अनिल हेम्ब्रेम, गणेश हांसदा, समीर मुर्मू, दिलीप मुर्मू, सनातन चौड़े, प्रेमचंद मुर्मू, सूरज मुर्मू, प्रदीप सोरेन, बसिया सोरेन, सुरेश बेसरा, ईवा हांसदा, साथ में आदिवासी समाज, बुद्धिजीवी और सभी प्रखंड के युवक युवतियों, समस्त आदिवासी छात्र छात्राओं ने इस महोत्सव का आनंद लिया। गिरिडीह जिला के सर्वल मिलन समारोह और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर सबसे पहले तो हम पूरा गिरिडीह जिला के वासियों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और साथ ही कहना चाहते हैं कि हमारे समाज प्राकृतिक के साथ जुड़ा हुआ है और प्राकृतिक के साथ भी काम करना, जीना मरना सब कुछ होता है। और जब तक महापर्व यानी सरहुल पर्व जब तक हम लोग नहीं मनाते हैं या प्राकृतिक का जब तक हम उसका पूजा नहीं की जाती है तब तक हम लोग नया अनाज का ग्रहण नहीं करते। तो ठीक उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की, जो पूरे देश में एक सूत्र में बांधने का काम किए, उसी प्रकार से ये प्राकृतिक का भी संदेश होता है या हमारे समाज का भी संदेश है
कि हम प्रकृति के साथ जुड़े और हमारे समाज बेहतर तरीक़ा से उन्नति करें। हम समाज के अंतिम मैदान पे जो बैठे हैं उसको पहले मैदान पे हम किस प्रकार से जाएं, उसके लिए आज संकल्प लेने की जरूरत है। हम संकल्प लेते हैं कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से हरी भरी पत्तियाँ होती है, हरे भरे फूल पत्तियाँ होती है, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक नई परिवर्तन होती है, एक नया आयाम होती है। और हम कामना करते हैं कि इस वर्ष अच्छा बारिश हो, हम सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अपने उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। गिरिडीह के द्वारा जिला महापर्व जिला माझीधान में मनाया गया और आदिवासी के धार्मिक गुरु, जिनको हम लोग आदिवासी भाषा में नायके कहते हैं, उनके द्वारा पूजा की शुरुआत की गई, जो कि हमारा माझीधान के बगल में जाहिर खान है और वो हमारे बस स्टैंड के बगल में स्थित है। वहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और वहाँ से लेकर हम लोग नटराज चौक होते हुए मेन रोड में पहुँचे और मेन रोड से सीधे हम लोग HE हॉस्टल के प्रांगण में प्रवेश किए। मुख्यतः हम लोग का ये महापर्व जो है आदिवासियों का द्वितीय बड़ा पर्व है। जैसे कि हमारे समाज में इसको महापर्व की भाषा में बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा पर्व है, मतलब द्वितीय सबसे बड़ा पर्व है। और ये हमारे नायके बाबा जो होते हैं वो हमारे पर्यावरण को देख के निर्धारित करते हैं, क्योंकि पर्यावरण में हर साल नए पत्ते आते हैं, नए फूल खिलते हैं और हम लोग इस पूजा में साल वृक्ष और महुआ वृक्ष की पूजा करते हैं। और नायके बाबा हमारे जाहिर खान में पूजा करते हैं और पूजा करके ये भगवान से, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक पुजारी हैं, इसलिए प्राकृतिक से यही कामना करते हैं कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं वे सदा स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से वे बचे रहें। यही हमारे नायके जो धार्मिक गुरु हैं वे भगवान से विनती करते हैं। गांडे के गांधीनगर में संचालित मां कोचिंग सेंटर में कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्राओं के लिए वार्षिक स्कॉलरशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टॉप 10 छात्रों के बीच बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें उपहार भेंट किया गया और बच्चों के बीच जीवन में शिक्षा का महत्व के बारे में बताया गया। गांडे के गांधीनगर में दिनेश कुमार के द्वारा संचालित मां कोचिंग सेंटर में कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए रविवार को वार्षिक स्कॉलरशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कक्षा के टॉप 10 छात्राओं के बीच एंड्रॉयड मोबाइल, साइकिल, घड़ी आदि देकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान मानवाधिकार प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष गांडे पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि श्याम पाठक ने बच्चों के बीच जीवन में शिक्षा महत्व क्या है उसको लेकर प्रकाश डाला व बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने को लेकर प्रेरित किया। इस मौके पर मानवाधिकार प्रतिष्ठान के जिला सचिव गौतम पाठक, संचालक दिनेश कुमार, उनके सहयोगी शिक्षक व अन्य गणमान्य लोग सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित। मैथिली विकास मंच की ओर से शनिवार की देर शाम अर्घाघाट रोड स्थित श्रम कल्याण केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित कर विद्यापति पर्व समारोह मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष PK दत्ता और संचालन संरक्षक बिंदिया नाथ ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, पूर्व नप अध्यक्ष दिनेश यादव उपस्थित थे। सभी सम्मानित अतिथियों ने श्री विद्यापति जी के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत किया। इसके बाद सभी अतिथियों को मोमेंटो भेंट किया गया। इस दौरान विद्यापति की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। मंच के सचिव अजय कुमार चौधरी ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कहा कि विद्यापति का जन्म मिथिला के मधुबनी जिला 380 ईस्वी में हुआ था। कहा कि ये भगवान शिव के अन्य भक्त थे। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध प्राप्त किए। MLA श्री सोनू ने मंच की सराहना करते हुए कहा कि यह मंच लोगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर होते हैं। मंच के लिए मुझसे जो भी होगा वह मेरे द्वारा किया जाएगा। निर्भय शाहाबादी और दिनेश यादव ने भी मंच द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और हमेशा मंच के लिए सहयोग करने की बात कही। वही कार्यक्रम में मुख्य रूप से निर्भय शंकर चौधरी, रुद्रकांत लाल दास, कमलनाथ झा, शशि पाठक,
पीताम्बर झा, अनिल मिश्रा, रामलाल झा, डॉक्टर प्रभात कुमार, भैरवकांत झा, संजीव कुमार, अमरेश कुमार, डॉक्टर रेखा झा, वार्ड पार्षद नीलम झा, वीना झा, विभा झा सहित मिथिला समाज के सदस्य गण मौजूद थे। लेकिन शारीरिक अस्वस्थता कहीं न कहीं इस बात को बाध्य करती है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में आप बहुत समय नहीं दे पाते हैं और बड़े एकाग्रचित होकर अपनी बातों को नहीं कर पाते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपने आमंत्रित किया है, उद्घाटन करने का मुझको सौभाग्य दिया है, जिसके चलते मैं गौरवान्वित हूँ। और मैं सबसे पहले आपके समाज को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे अकिंचन व्यक्ति को आपने यह सम्मान दिया कि समारोह के अनावरण से लेकर उद्घाटन तक का सुअवसर मुझको मिला। बड़े भाई रुद्रकांत लाल दास जी के वक्तव्य को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। मिथिला की परंपरा के प्रख्यात लोग जिनसे आज मिथिला का समाज गौरवान्वित है, उसकी एक लंबी सूची उन्होंने पढ़ी। अपनी चेतना, अपनी स्मृति से उनमें कुछ नामों को याद करने की हमने कोशिश की, लेकिन सूची इतनी लंबी थी कि नामों को याद कर पाना संभव नहीं। कभी आयोजित होता है, हमें भी इस परिवार में शामिल होने का अवसर मिलता है, इसलिए मैं श्री परिवार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे शहर के सम्मानित डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा, अन्य अधिकारीगण, लगातार हम देख रहे हैं सब लोग। अभी हमारे पूरे विधायक जी ने कहा कि बिहार में मैथिली परिवार, मैं ये कहता हूँ कि पूरे देश में मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, मैथिली परिवार के लोग जहाँ भी मिले हैं, सब एक अपनी पहचान बनाया है और देश के एक चीज दिए हैं कि हर क्षेत्र में उनका नाम लेने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैथिली परिवार को मैं कई राज्यों में घुमा हूँ, कई राज्यों में कार्यक्रम में पहुंचने का अवसर मिला, लेकिन मैथिली परिवार के लोग जहां भी मिले, सभी लोग अच्छे कार्य करके, अच्छे अवसर देके, समाज की सेवा करके सभी एक अच्छे स्थान पर है, पूरे राष्ट्र की सेवा दे रहा है। मैं तमाम मिथिला परिवार के लोग तहे दिल से धन्यवाद दे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।